सो फ्रेंड्स, जैसा आप जानते हैं कि हमने ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। 9 पार्ट्स हैं इसके, 9 पार्ट्स में हमने चैप्टर खत्म किया। अब एक हम इसकी क्विक समरी लेते हैं, ठीक है। सो समरी हमारी रहेगी जो वो पूरे चैप्टर से रिलेटेड रहेगी। तो हम इंट्रोडक्शन से ले लेते हैं फर्स्ट। तो फटाफट हम पढ़ते हैं। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। ओके, इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था। नेक्स्ट मैंने बोला था सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 इन द सिंपल माइक्रोस्कोप। ओके, अब हम पढ़ेंगे एनिमल सेल्स के कुछ पार्ट्स ले लेते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट आपको याद रखना है, हम न्यूक्लियस से ले रहे हैं, ठीक है। सो फर्स्ट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर नेक्स्ट वाला पार्ट है न्यूक्लियोलस। फिर लेना हमें नेक्स्ट राइबोसोम्स, देन गोल्गी अपैरेटस, देन साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रियम, सेंट्रियोल्स, वैक्यूल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। ओके, एंड राइबोसोम। वन इज इंपॉर्टेंट इज राइबोसोम्स, ठीक है। ये सारे हो गए हमारे टिपिकल सेल के पार्ट्स। अब हमें नेक्स्ट देखना है, तो आपको पता चलेगा हिस्ट्री से रिलेटेड अभी हम बात कर रहे हैं। तो हमें नेक्स्ट देखते हैं 1674 में हमारा लीवेनहुक ने विद द हेल्प ऑफ डेवलप माइक्रोस्कोप क्या किया, डिस्कवरी करी फ्री लिविंग सेल्स की पॉन्ड वाटर में। ओके, नेक्स्ट पढ़ना है हमें रॉबर्ट ब्राउन के बारे में। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था किसको, न्यूक्लियस को। सो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, न्यूक्लियस स्ट्रक्चर है, ठीक है। 1839 में पुरकंजी ने डिस्कवर किया था प्रोटोप्लाज्म, ओके, फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस इन द सेल्स में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेल थ्योरी। फिर हमने पढ़ा था सेल थ्योरी के बारे में। सो सेल थ्योरी भी काफी इंपॉर्टेंट है। सेल थ्योरी किसमें थी कि ऑल सेल आर कंपोज्ड ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग सेल। सारी बॉडी किससे बनी है, सेल से बनी है, ठीक है। सो हम सेल को बोल सकते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ना है इससे रिलेटेड, तो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। सो ऑर्गेनिज्म आपको दिख रहा है कि आपको एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स दिख रहा है, देन आपको ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स दिख रहा है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आप एग्जांपल ले सकते हैं अमीबा, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया, ठीक है। एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आप एग्जांपल ले सकते हैं ह्यूमंस, देन एनिमल्स एंड बर्ड्स। आप तीन चीजें एग्जांपल्स ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने नेक्स्ट पढ़ा था सेल ऑर्गेनाइजेशन। तो हमेशा याद रखिएगा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल आप जब पढ़ेंगे तो आपको तीन फीचर्स दिखेंगे। फर्स्ट आपको दिख रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ओके। नेक्स्ट आपको दिखेगा न्यूक्लियस, दैट इज इन द सेंटर रीजन, ओके। एंड द थर्ड इज साइटोप्लाज्म। तो किसी भी सेल के अंदर आपको ये तीन स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, ठीक है। फीचर्स ऑफ सेल, अब मैंने आपको मेम्ब्रेन के बारे में बताया था, तो आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जान SPM बोलते हैं, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इट विल अलाउ सम मैटर टू पास थ्रू इट। देन एक प्रोसेस मैंने बोला था ऑस्मोसिस, तो ऑस्मोसिस देख लीजिएगा, ठीक है। ऑस्मोसिस सेल वॉल के बारे में हमने पढ़ा था कि प्लांट जो होते हैं उनके पास एक एडिशनल कवरिंग होती है जिसे हम सेल वॉल बोलते हैं, बट इट इज एब्सेंट इन एनिमल्स। तो एनिमल्स के अंदर वो चीज एब्सेंट होती है, ठीक है। सेल वॉल के बारे में हमने नेक्स्ट देखा था। देन हम न्यूक्लियस के बारे में देख लेते हैं। तो न्यूक्लियस का मैंने आपको लैटिन वर्ड बताया था, दैट इज कर्नल वर्ड, ओके। सो कर्नल आपको याद करके रखना है, दैट इज KERNEL, ओके। नेक्स्ट इसमें आपको याद रखना है कि न्यूक्लियस के पास एक पोर्स थे, दैट इज नोन एज अ न्यूक्लियर पोर। नेक्स्ट न्यूक्लियस के अंदर आपको सिग्निफिकेंट फीचर्स दिखते हैं जिसे आपने क्या बोलना है, क्रोमोसोम्स, ठीक है। सो आप बोल सकते हैं क्रोमोसोम्स, यहाँ आपको विजिबल है क्रोमोसोम्स का डायग्राम। इसके बाद हम पढ़ते हैं क्रोमोसोम्स दो चीजों से बने। फर्स्ट हमारा है DNA, सेकेंड है प्रोटीन, ओके। सो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमें याद रखना है फंक्शनल सेगमेंट ऑफ DNA का जब भी आप फंक्शनल सेगमेंट पढ़ रहे हैं तो आप उसे बोलेंगे जीन, ओके। सो जीन इज अ सेगमेंट। नेक्स्ट आपको याद रखना है जो DNA बनते हैं वो किससे बनते हैं, दैट इज अ क्रोमेटिन मटेरियल्स। तो वो क्या होते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल्स। अब याद रखिएगा नेक्स्ट क्रोमेटिन मटेरियल्स जो होते हैं दैट इज विजिबल, ओके, दैट इज विजिबल एंड दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। जो भी आप थ्रेड यूज करते हैं, ठीक है, इट इज जस्ट लाइक दैट। तो ये सारे आपको पता चल गए इसके पार्ट्स, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे दो टाइप के सेल्स में। तो आपको यहाँ डायग्राम में भी विजिबल है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड देन यूकैरियोटिक सेल्स। तो हमने इसकी स्टडी करी थी डिटेल में, आपको अगर याद होगा डायग्राम, ठीक है। सो उसमें हमने साइटोप्लाज्म पढ़ा था, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको रिकॉल करनी है। साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज में आपको क्या याद रखना है, सेल के जो बहुत सारे पार्ट्स हैं उसमें क्या याद रखेंगे, फर्स्ट आप न्यूक्लियस देख रहे हैं, देन आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है, राइबोसोम्स दिख रहा है, गोल्गी बॉडीज दिख रही हैं, लाइसोसोम्स दिख रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है एंड प्लास्टिड्स दिख रहा है, वो भी प्लांट सेल में, ओके। एंड वैक्यूल, वैक्यूल में भी मैंने अभी आपको बताया था कि वैक्यूल में दो स्ट्रक्चर्स हैं, प्लांट में और एनिमल्स में दोनों प्रेजेंट है, ठीक है। सो ये आपका एक स्ट्रक्चर हो गया पूरा सेल का स्ट्रक्चर, ठीक है।
अब इसमें आपको अलग अलग पार्ट्स पढ़ेंगे, आप तो आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपने दो चीज देखी थी, कौन कौन सी, रिकॉल करिए एक बार, तो आपको याद रहेगा कि हमने पढ़ा था SER एंड RER। तो ये है SER एंड देन दैट इज RER। ओके, RER क्या बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो किसके प्रेजेंस में होगा, व्हेन राइबोसोम्स आर अटैच्ड। ओके, सो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो हमने ये देख लिया, SER और RER देख लिया, ठीक है। राइबोसोम्स देख लिया। राइबोसोम्स क्या सिंथेसिस करता है, बेसिकली दे सिंथेसिस प्रोटीन। ओके, नेक्स्ट आपने देखा है गोल्गी अपैरेटस, गोल्गी बॉडीज जिसे हमने बोला है, सो आप गोल्गी बॉडीज बोल सकते हैं। किसने डिस्कवर किया था, तो कैमिलो गोल्गी ने डिस्कवर किया था ये, ठीक है। इसमें क्रिस्टेना करके बहुत सारे फोल्ड्स थे, और डिटेल में हम नहीं जा रहे क्योंकि हम समरी ले रहे हैं, तो हम सिर्फ मेन पॉइंट्स में ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। गोल्गी अपैरेटस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम क्या था, दे हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ लाइसोसोम्स। तो आपको लाइसोसोम्स दिख रहे हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था लाइसोसोम्स क्या होते हैं, तो याद रखिएगा वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, मैंने डस्टबिन करके बताया था, ठीक है, क्लीनिंग एजेंट। तो आपको दिख रहा है कि वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है ये। लाइसोसोम्स क्या कर रहे हैं, सेल को क्लीन करने में हेल्प कर रहे हैं, ताकि सेल ज्यादा क्लीन रहे और फॉरेन मटेरियल्स को एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है, फॉर्म आउट फॉरेन मटेरियल्स, ठीक है। लाइसोसोम्स के पास कुछ पावरफुल एंजाइम्स होते हैं जो ब्रेक डाउन करते हैं किसी भी चीज को, जैसे आप ऑर्गेनिक मटेरियल्स को बोल सकते हैं, ठीक है। सो ये है लाइसोसोम्स का, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज द सुसाइडल बैग्स और सुसाइडल सैक भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। मैंने इसे बताया था कि ATP, सो इट इज प्रोड्यूसिंग द एनर्जी करेंसी दैट इज नोन एज द ATP, ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब इसमें आपको याद रखना है कि एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल होता है, सेल्स की जो भी एक्टिविटी होगी वाइटल, उसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक स्पेशल चीज याद रखनी है, दे आर हैविंग देयर ओन DNA एंड राइबोसोम्स। ओके, सो DNA और राइबोसोम्स होते हैं, हेंस दे आर कैपेबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स, इसीलिए प्रोटीन्स को इजीली सिंथेसाइज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग प्लास्टिड्स में। तो प्लास्टिड्स हमेशा याद रखें, दे आर ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल्स, ये आपको याद रखना है कि दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल्स। तो ये हो गया हमारा प्लास्टिड। प्लास्टिड्स में भी मैंने आपको बताया था, फर्स्ट है हमारा क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, देन सेकंड हमारा था ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। सो क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट भी बताया था, तो प्लास्टिड्स जो कंटेन करता है क्लोरोफिल दैट इज नोन एज अ क्लोरोप्लास्ट। तो आपको वो चीजें याद रखनी है। क्लोरोप्लास्ट हेल्प करता है किसमें, ये आपको डायग्राम यहाँ दिख ही रहा है, किसमें, फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा है, ठीक है। सो ये चीजें आपको स्ट्रक्चर्स में याद रखनी है। अब आपको याद रखना है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स आल्सो हैव देयर ओन DNA एंड राइबोसोम्स, ठीक है। सो आपको ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ये याद रखना है। लास्ट हमने सेगमेंट लिया था, तो हमने क्या पढ़ा था, वैक्यूल। सो वैक्यूल्स को मैंने कॉमनली बोला था कि इट इज यूज्ड एज अ स्टोरेज, जैसे आप बैग यूज करते हैं, ठीक है, स्कूल्स में जाते हैं, तो इट इज अ स्टोरेज, आप बुक्स डाल रहे हैं सब, तो आप बैग्स को किसकी तरह यूज कर रहे हैं, आप यूज कर रहे हैं स्टोरिंग के लिए। तो सेम चीज यूज हो रहा है वैक्यूल्स में, ठीक है। वैक्यूल्स किस लिए यूज हो रहा है, किसी भी चीज को सॉलिड या तो लिक्विड मटेरियल्स को क्या करने के लिए, सिंथेसाइज करने के लिए, स्टोर करने के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। एनिमल्स में मैंने आपको बताया था, एनिमल सेल्स में द वैक्यूल्स आर वेरी स्मॉल, वेयर एज इन प्लांट्स द वैक्यूल्स आर लार्ज इन द साइज। ओके, तो लास्ट हमारा आता है इसमें प्लांट्स में, ठीक है। सो प्लांट्स से रिलेटेड आपको पढ़ना है, तो प्लांट्स वैक्यूल्स जो होते हैं दे आर फिल्ड विद अ सैप, ओके, और उनके आउटर स्ट्रक्चर को क्या बोला था, टोनोप्लास्ट, ओके, दैट इज अ कवरिंग। प्रोवाइड क्या कर रहे हैं, फंक्शंस। तो फंक्शंस में हम सिंपल याद रखते हैं, दे आर हेल्प इन turgidity and rigidity of the cell. Okay, so this is all about the summary. Okay, keep sharing and subscribe to my YouTube channel.